हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदेय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोग AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। आगे उसी क्रम में आज मैं फिर से उपस्थित हूँ। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। पहला प्रश्न है, विवाह विच्छेद का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के तहत किया गया है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, धारा 12, धारा 13, धारा 17 या धारा 19। विवाह विच्छेद का प्रावधान किस धारा के तहत किया गया है? उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि धारा 13। अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत कंप्यूटर शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन हैं धारा 2, धारा 7, धारा 3 क या धारा 2 झ। कंप्यूटर शब्द को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर देना है आपको। इसका उत्तर है डी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 झ के तहत कंप्यूटर शब्द को परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 65 के तहत कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ के लिए कितने वर्ष तक के कारावास का दंड है? कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ के लिए कितने वर्ष तक के कारावास का दंड है? ऑप्शन हैं इसमें 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 2 वर्ष। उत्तर देने का प्रयास करिए। कंप्यूटर साधन कोड से छेड़छाड़ के लिए कितने वर्ष तक के कारावास का दंड है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर है ए, यानी कि 3 वर्ष तक के कारावास का दंड है। आगे देखते हैं, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी यदि उसके पति का ठौर ठिकाना कितने वर्ष से ज्ञात न हो। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी यदि उसके पति का ठौर ठिकाना कितने वर्ष से ज्ञात न हो। ऑप्शन हैं 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 4 वर्ष। 4 वर्ष से यदि पति का ठौर ठिकाना ज्ञात न हो तो वो अपने विवाह के विघटन के लिए डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। अगला प्रश्न है, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 2(8) के तहत मुस्लिम स्त्री विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी यदि ऑप्शंस हैं पति उसके साथ क्रूरता करता हो, पति का 4 वर्ष से ठौर ठिकाना ज्ञात न हो, पति को 7 वर्ष या अधिक का कारावास दिया गया हो या पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा हो। प्रश्न है और नीचे कंडीशंस हैं। इन स्थितियों में मुस्लिम स्त्री विवाह विघटन की डिग्री प्राप्त करने की हकदार होगी। उत्तर देने का प्रयास करिए। ये सारे क्वेश्चन फैमिली लॉ से हैं। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, पति उसके साथ क्रूरता करता हो। आगे बढ़ते हैं, पृथक्करणीयता के सिद्धांत से कौन सा वाद संबंधित है? ऑप्शंस हैं राम कपूर बनाम पंजाब राज्य, MC मेहता बनाम भारत संघ, रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। पृथक्करणीयता के सिद्धांत से कौन सा वाद संबंधित है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, यानी कि रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य।
निम्नलिखित में से किस बात के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने अति संवेदनशील गवाह की विस्तृत परिभाषा दी? किस बात यहाँ पे टाइप हो गया है, किस वाद के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने अति संवेदनशील गवाह की विस्तृत परिभाषा दी है? ऑप्शंस हैं स्मृति तुकाराम बिदादे बनाम महाराष्ट्र राज्य, आनंद राय बनाम मध्य प्रदेश राज्य, J.M. साहनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित किस वाद के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने अति संवेदनशील गवाह की विस्तृत व्याख्या की है? उत्तर देने का प्रयास करिए। यह 2022 का मामला है। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि स्मृति तुकाराम बिदादे बनाम महाराष्ट्र राज्य वाद के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने अति संवेदनशील गवाह की विस्तृत परिभाषा दी है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में केस है और संबंधित विषय जो है सूची 2 में है। ठीक है, इसका उत्तर देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है। रेग बनाम गोविंदा, महाराष्ट्र राज्य बनाम M.N. जॉर्ज, महबूब साहब बनाम एम्परर, मैकनाटन वाद। इसका उत्तर देख लेते हैं 38 का सी ऑप्शन, यानी कि एक रेग बनाम गोविंदा संबंधित है हत्या से, और बी का 4 महाराष्ट्र राज्य बनाम M.N. जॉर्ज संबंधित है दुराशय से, और सी का 2 महबूब साहब बनाम एम्परर संबंधित है सामान्य आशय से, और डी का 1 यानी कि मैकनाटन वाद संबंधित है चित्त विकृति से। ठीक है, ये रहा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है? धारा 40, धारा 2 ढ, धारा 2 ब, उपयुक्त किसी में नहीं। अपराध शब्द को किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है? उत्तर देख लेते हैं इसका 39 का बी ऑप्शन, यानी कि धारा 2 ढ के तहत अपराध शब्द को परिभाषित किया गया है। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। एक उद्घोषित व्यक्ति जिसकी संपत्ति कुर्क की गई है, कुर्की की तारीख से निम्न अवधि के अंदर हाजिर होने पर अपनी कुर्क संपत्ति अथवा विक्रय के शुद्ध आगमों का दावा कर सकता है। ऑप्शंस हैं 6 मास के अंदर, 2 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर, या 1 वर्ष के अंदर। प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिए। इसका उत्तर है बी ऑप्शन, यानी कि 2 वर्ष के अंदर। परिक्राम में लिखित अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? परिक्राम में लिखित अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ऑप्शंस हैं आपके सामने 1881 में, 1882 में, 1891 में, या 1889 में। ये जितने भी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अधिनियमित होने का वर्ष जरूर याद रखें। 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ सकते हैं, प्रायः पूछे जाते रहे हैं पहले भी। इसका उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि 1881 में अधिनियमित किया गया। अब टोटल अधिनियम का नाम क्या हो गया? परिक्राम में लिखित अधिनियम 1881। ठीक है, ये थे कुछ प्रश्न। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद।